हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज बात करने वाले हैं समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी जो आर का पेपर हुआ था 2023 में कैंसिल हो गया है। अभी उसकी कोई डेट आई नहीं है, आने वाली है। आई होप जल्दी ही आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये पीसीएस के पेपर की वजह से इसकी डेट टल गई, नहीं तो इसकी होने वाली थी। तो जब तक पेपर नहीं हो रहा है, आपके लिए बहुत अच्छा चांस है कि आप उसकी और अच्छे से तैयारी कर सकें। तो आज मैं व्याख्या सहित कुछ क्वेश्चंस हैं जो 2023 में पूछे गए हैं, क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर पेपर लगाने से ये होता है ना, हमको एक नॉलेज मिल जाता है कि हाँ किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। और कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास, लास्ट तक देखिएगा। ऐसे ही और भी प्रश्न पत्र मैं लेके आऊँगी, ठीक है। और हिंदी का भी पेपर आता है, हिंदी के भी कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगी। तो मेरे चैनल पे ऐसे ही बने रहिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कारण और अभिकथन और कारण का दे रखा है। क्या है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है पानी का क्वथनांक घटता है। ठीक है, कारण क्या है इसका कि ऊंचाई के साथ वायुमंडल दाब बढ़ता है। तो अब इस पे बताना है कि एक सही है, पहले में ए सत्य है किंतु आर असत्य, बी में है ए असत्य है किंतु आर सत्य। ठीक है, आंसर क्या है कि ए सत्य है किंतु आर असत्य। एक्सप्लेनेशन भी इसका दे रखा है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठीक है, दाब किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल होता है। ठीक है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब पृथ्वी की सतह से आप ऊपर की तरफ जाओगे तो जो वायुमंडलीय दाब हो जाता है वो कम हो जाता है, क्योंकि इसी वजह से तो देखिए कि जब ऊपर की तरफ जाइए ऊंचाई में तो सांस लेने में भी दिक्कत होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका आंसर नंबर पहला सही है। यानी क्या है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है पानी का क्वथनांक क्या हो जाता है, घटता है। ठीक है, ए सत्य है किंतु आर असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कौन सा शहर वर्तमान अफगानिस्तान में स्थित नहीं है। वो आर में पूछा गया था कौन सा शहर अफगानिस्तान में अब नहीं है। ठीक है, तो ये हैं फरगना और समरकंद। ठीक है, फरगना और समरकंद ये उज्बेकिस्तान में है। ठीक है, मध्य एशिया के देश उज्बेकिस्तान में इस वक्त है। तो ये क्या कहते हैं, ये जो दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसमें क्रम लगाने के लिए पूछा गया था। क्रम लगाने के लिए क्या पूछा है कि सैयद वंश के सुल्तानों का सही क्रम। अगर आपको इनका ईयर पता होगा तो आप क्रम आसानी से लगा सकते हैं, और ऐसे ही आपको क्रम याद भी रखना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे ये क्रम लगाने के लिए दिया गया है, तो खिज्र खां का समय याद रखिएगा, 14 से लेकर 21 तक है। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद शाह का है 21 से लेकर 34 तक, 34 तक मोहम्मद शाह का है। ठीक है, मुबारक शाह का है 34 से लेकर 45 तक मुबारक शाह का, और उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह है 14 से 45 से लेकर 51 तक इसका कार्ड है। तो 1 3 2 4 ये क्रम रहेगा, यानी पहले आएगा खिज्र खान। ठीक है, उसके बाद मुबारक शाह, मुबारक शाह के बाद आएंगे मोहम्मद शाह, और मोहम्मद शाह के बाद लास्ट है अलाउद्दीन आलम शाह। ये क्रम रहेगा। अगर आपको इनका ईयर पता है ना तो आप अच्छे से लगा सकते हो, इजीली लगा सकते हो, एलिमिनेट करना यहाँ इजी हो जाता है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। ठीक है, ये यहाँ है, अगर आपको इसके शॉर्ट्स नोट्स बनाने हैं तो आप बना सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, साइंस से है। भूरे, हरे और काले रंग के पहले, दूसरे और तीसरे छल्ले के साथ रंग कोडित कार्बन प्रतिरोधी पर 15 वोल्ट का वोल्टेज लगाया जाता है। प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा क्या है। इसका राइट आंसर था 1 एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रकार के क्षरण पर विचार कीजिए और इस प्रकार के क्षरण के कारण खेत में मिट्टी के नुकसान के बढ़ते क्रम में लगाना है।
इसको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा, यही दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले है बौछारी क्षरण, ठीक है। उसके बाद परत क्षरण, उसके बाद है नलिका क्षरण, और लास्ट में आएगा अवनालिका क्षरण, अपर्दन वाला, ठीक है। क्षरण मतलब अपर्दन या क्षरण, आप इसको दोनों बोल सकते हो। तो ये जैसा क्रम लगाने के लिए, अब बात ये है कि पेपर डिफिकल्ट है तो क्रम वाइज लगाने के लिए आता है, तो आपको बहुत डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर आर ओ में, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में कुछ कथन दे रखे हैं। पूछा गया है कि वे प्रधानमंत्री के मर्जी तक पद पर बने रह सकते हैं। मतलब पहला ऑप्शन ये था कि क्या वो प्रधानमंत्री, मतलब जब तक प्रधानमंत्री चाहेंगे क्या तब तक पद पर बने रहेंगे। नेक्स्ट जो पूछा गया था वो है दूसरा, कि वे संसद सदस्य के विशेषाधिकार के हकदार नहीं हैं। तो इनमें दोनों कथन गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं है, ठीक है। वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बने रह सकते हैं जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे, ठीक है। और वो अन्य कार्रवाइयों में भाग लेंगे, लेकिन बस बात ये होती है कि उन्हें मताधिकार का मतलब अधिकार नहीं होता है। वो बैठ सकते हैं, कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, लेकिन वो वोट नहीं दे सकते, मताधिकार देने का हक उनको नहीं है, ठीक है। और इसकी महान्यायवादी पद की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 76 में की गई है, ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कि स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होने का क्या कारण है। कारण है अपवर्तन। कारण क्या है, अपवर्तन, ठीक है। यहाँ पे देखिए देखिए कारण अपवर्तन है। जैसे मान लीजिए किसी बर्तन की तली पर पड़े सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ये भी अपवर्तन के कारण ही होता है। नदी की तली में पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देने लगती है, ये भी किसकी वजह से होता है, अपवर्तन के कारण। तो ऐसे ही बहुत सारी घटनाएं हैं जो अपवर्तन के कारण होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन में भी असेसन रीजन का क्वेश्चन, अभिकथन और कारण का क्वेश्चन दे रखा है, पढ़ते हैं, ठीक है। क्या है कि फाइव आइज संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सहित इसमें 5 देशों का एक खुफिया गठबंधन है। फाइव आइज ये क्या है, 5 देशों का खुफिया गठबंधन है, ठीक है। नेक्स्ट कारण क्या है कि वे स्टोन घोष नामक एक सामूहिक गुप्त डेटाबेस के माध्यम से अपने देशों के हितों के लिए खतरों के बारे में खुफिया जानकारी साझा करते हैं, ये बोला जा रहा है। इसमें बताना है कौन सा कथन सही है कौन सा नहीं सही है। तो ये जो दोनों के दोनों कथन है, दोनों के दोनों कथन सही है, यानी अभिकथन भी सही है और इसका कारण भी सही है, ठीक है। यहाँ एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि यहाँ पे क्या हुआ कि जो खलिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को भारत से जोड़ने के लिए हालिया में ये आरोपी मतलब लगाया गया। कई सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं और अब आजकल का ट्रेंड ही यही बन गया है कि अभिकथन और कारण से बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, अगर आप क्लियर नहीं हो ना किसी चीज़ के बारे में तो आप आंसर देने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आंसर आप इजीली दे सकते हो। तो डिफिकल्टीज लेवल ऐसी बढ़ गई है कि ऐसा लग रहा है जैसे आईएएस का पेपर दे रहे हो, सबका पेपर लगभग वैसे ही आने लगे हैं, ठीक है। तो क्या है, अनाज वाली फसलों के साथ अंतराश्रयण के रूप में शामिल होने पर दलहनी पूरक फसलों के रूप में कार्य करता है, ये अभिकथन कहा जाए। दलहनी मतलब जहाँ दाल वाली फसलें होती हैं वो, ठीक है। कारण क्या है कि मूसलाधार जड़ प्रणाली वाली दलहनी रेशेदार जड़ प्रणाली वाली अनाजों की फसलों के साथ पोषक तत्वों और नमी के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करती। तो ये जो दोनों क्वेश्चन हैं ये दोनों सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी इसकी क्या है, सही है, ठीक है। यहाँ एक्सप्लेनेशन दे रखी है, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और यहाँ पे भी देखिए नेक्स्ट वही क्वेश्चन आ गया क्रम लगाने के लिए। अगर आपको इसका ईयर पता है तो आप आसानी से इसका क्रम लगा सकते हैं, ईयर नहीं पता है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। यानी ये जो दिया है सबसे पहले से प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधि तक आपको ये क्रम लगाना है ना। तो यहाँ पे क्रम लगाने के लिए आया है
तो चलिए क्रम लगाते हैं। पहला ये है पाई मेसन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज और प्रोटॉन की खोज। ठीक है, तो राइट आंसर है इसका आंसर नंबर सी। ठीक है, पहले क्या आएगा? पहले आएगा इलेक्ट्रॉन की खोज, फिर आएगा प्रोटॉन की खोज, फिर है न्यूट्रॉन की खोज और फिर है पाई मेसन की खोज। ठीक है, यहाँ पे इनका ईयर भी दे रखा है और उनके खोजकर्ता भी दे रखे हैं। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में जे थॉमसन ने किया, प्रोटॉन की खोज 1909 में गोल्डस्टीन ने किया, न्यूट्रॉन की खोज करता है चैडविक 1932 में किया उन्होंने खोज, पाई मेसान 1935 में H. युकावा ने किया, पॉजिट्रॉन की खोज 1932 में एंडरसन, न्यूट्रॉनों की खोज 1930 में पाउली ने किया और हिग्स बोसान 1964 में पीटर हिग्स ने किया। अगर आप इनकी इतना भी अगर आप शॉर्ट नोट्स में बना लेते हैं, इनकी डेट भी लिख लेते हैं, मतलब कब खोज की गई, और खोजकर्ता का नाम लिख लेते हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अभी आप हाल ही में जो पेपर होने वाला है, अभी डेट नहीं आई है, तो ये आपकी हेल्प करेंगे, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ये भी देखिए अभी कथन और कारण वाला दे रखा है। बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन आ गए हैं कि अभी कथन और कारण वाले होते हैं और बड़े डिफिकल्ट भी लगते हैं कभी कभी। इजी उनको लगता है जिन्होंने बहुत अच्छे से डीप नॉलेज ले रखी है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों ने गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए तैयार किया ना। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी आए थे भारत में। ठीक है, नेक्स्ट कारण क्या दे रखा है कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के जुझारूपन को देखकर गांधी जी को यह विश्वास हो गया कि जो भारतीय जनता है वो किसी उद्देश्य के लिए जुझारू संघर्ष और बलिदान के लिए क्या हो रही है? तैयार हो रही है। तो ये दोनों कारण और कथन दोनों ये क्या है? सही है। एक्सप्लेनेशन देखिए क्या दे रखा है। एक्सप्लेनेशन वही दे रखा है जो ऊपर है कि गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान किए गए आंदोलन में उन्हें भारत में राष्ट्रीय आंदोलन और नेतृत्व करने की पृष्ठभूमि का अनुभव प्रदान किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा, ये मैथ का है, ये आप एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, 12 हो गया, 13 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? यहाँ पे मिलान है। ठीक है, मिलान करना है अगर आपको पता है। ठीक, चलिए। जया वर्मा सिन्हा, ये क्या है? ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष। ये क्या है? रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष है। ठीक है, मनोज है, टेल्स फ्रॉम बनाने वाली रिपब्लिक कंपनी के लेखक हैं, ये हैं मनोज नाथ। ठीक, थ्रेसा थावसिन है थाईलैंड की पीएम। ठीक है, और डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू हैं मालदीव के राष्ट्रपति। करेंट अफेयर्स पूछे जाते हैं ना बहुत, आपको करंट से अपडेट रहना चाहिए। ठीक, ये देखिए यहाँ पे भी दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कुछ अनुसंधान है और कहाँ कौन से अनुसंधान है ये भी दे रखा है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान ये आपका जोधपुर में है। ठीक है, हिमालय वन अनुसंधान संस्थान ये देहरादून में नहीं है, ये शिमला में है। ठीक है, तो यही वाला क्वेश्चन मतलब एक तरह से गलत है। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान है जोरहाट और उष्णकटिबंधीय वर्षा अनुसंधान संस्थान है जबलपुर में। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि 4 युग्म में से कितने युग्म सही सुमेलित है? तो इनमें से देखिए 3 युग्म सही सुमेलित हैं, सिर्फ हिमालय वन अनुसंधान सही सुमेलित नहीं था, देहरादून गलत लिखा है, यहाँ शिमला होना चाहिए। ठीक है, हिमाचल। और क्या कहते हैं, ये जो तीनों हैं जोधपुर, जोरहाट और जबलपुर, ये तीनों आंसर सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया परासरण के बारे में। किसके बारे में? परासरण के बारे में पूछा गया है। तो देखिए पहला इसके बारे में क्या बताया गया, यदि एक अर्ध पारगम्य झिल्ली विलायक और विलयन के मध्य रख दी जाए तो विलायक के अणु इस झिल्ली में से निकलकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर क्या हो जाते हैं? प्रवाहित हो जाएंगे। दूसरा क्या दे रखा है कि विलायक के प्रवाह की यह प्रक्रिया प्रतिलोम परासरण कहलाती है।
क्या ये दोनों सही है? नहीं, ये जो दूसरा वाला आंसर है ये गलत है और ये जो पहला वाला है ये सही है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दे रखा है। ठीक, अगर आपको देखना है एक्सप्लेनेशन तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 यूपी के बजट से है। ठीक है, क्या है? उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संदर्भ में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। क्या लिखा हुआ है कि बजट का आकार 7,60,000 करोड़ रुपए है। ठीक है, और जो राजकोषीय घाटा है वो 84,883.16 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। तो है 15 अगस्त 2023 को। ठीक है, उसके बाद आते हैं CR राव का निधन। ठीक है, ये ठीक है, ये है 22 अगस्त 2023 को। उसके बाद आते हैं उस्ताद अली जकी हैदर का निधन जो हुआ है। ठीक है, वो हुआ है 8 सितंबर 2023 को। और उसके बाद आते हैं MS स्वामीनाथन जो हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। इनका जो निधन हुआ है वो 28 सितंबर 2023 को हुआ है। ठीक है, तो डेट नीचे दे रखी है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के थ्रू, तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा। ठीक है, राइट आंसर 1 है। ठीक है, ए, राइट आंसर ए। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। अब यहाँ पे भी क्रम लगाने के लिए पूछता है। ठीक है, यहाँ पे क्रम लगाने का क्या है? बीज गुणन चरणों की निम्नलिखित घटनाओं के विचार बारे में विचार कीजिए, उन्हें प्रारंभिक चरण से अंतिम चरण तक सही कालानुक्रम के में व्यवस्थित करने का काम कीजिए। ठीक है, अगर आपको इसको सही से क्रम पता है। ठीक, तो सबसे पहला क्रम में आएगा केंद्रक वृक्ष। ठीक है, उसके बाद आएंगे प्रजनक प्रजनक बीज। ठीक है, उसके बाद नंबर आएगा आधारी बीज का। तो उसके बाद आएंगे पंजीकरण, ये यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा, कहाँ है नहीं, पंजीकृत बीज। ठीक है, पंजीकृत बीज ऑप्शन में नहीं दिया, अगर होता तो ऑप्शन आप लगा सकते थे। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो आएगा लास्ट में आएगा प्रमाणित बीज का। अब मान लो अभी इस पेपर में इस तरह दिया है, आगे जाके एक ऑप्शन और जोड़ दे पंजीकृत बीज का, तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये थोड़ा सा स्लाइड इधर उधर है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखने में दिक्कत होती है। आप यहाँ देख सकते हैं केंद्रक बीज, प्रजनक बीज, आधारी बीज, पंजीकृत बीज और उसके बाद प्रमाणित बीज। ठीक, पंजीकृत बीज आपसे नहीं पूछा था, प्रमाणित बीज तक पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? ये भी अभिकथन और कारण वाला ही है। अभिकथन क्या है? भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। कारण, भारत का जूट उत्पादन पीली क्रांति के कारण बढ़ा है, ऐसा नहीं है, ये आंसर है गलत। ठीक है, पहला आंसर सही है, यानी भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, पहला सही है, लेकिन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक, यहाँ पे देखिए दे भी रखा है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन काफी अच्छा है। तो भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। इसके बाद जिनका नंबर आता है वो है बांग्लादेश, चीन, उज्बेकिस्तान, नेपाल, इन सब का स्थान आता है। ठीक है, और राज्य में पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, ये जूट के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, पीली क्रांति आप जानते हैं, पीली मतलब पीली से याद रखिएगा तिलहन से संबंधित है।
क्रांतियों के बारे में भी पूछ लेता है ना, ठीक है। तो आपको क्रांतियों के बारे में भी जानकारी रखनी पड़ेगी। जूट उत्पादन में वृद्धि के लिए गोल्डन फाइबर क्रांति की शुरुआत की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ये भी अभिकथन और कारण वाला ही है, ठीक है। आप जानते हैं चंद्रयान 3 काफ़ी फेमस हुआ है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आ ही सकता है, लेकिन यहाँ बात की गई है रोस्कोमोस के चंद्रमा पर, ठीक है। ये रूस का है, ठीक। तो इसके बारे में बात की गई है। आने आने वाले पेपर में आपके यहाँ की भी बात हो सकती है, ठीक है। रोस्कोमोस के चंद्रमा पर लूना 25 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा तक पहुंच की गारंटी सुनिश्चित करना था। यानी क्या सुनिश्चित करना था कि हाँ वो चंद्रमा तक पहुंच जाए। रूस और चीन मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस समझौते के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन का नेतृत्व कर रहे हैं। क्या ये दोनों कथन सही हैं या गलत हैं? तो ए असत्य है किंतु आर सत्य है, ठीक है। यानी ये जो पहला वाला बोला गया है रोस्कोमोस के चंद्रमा पर लूना 25 मिशन का उद्देश्य क्या केवल चंद्रमा पर पहुंचने की गारंटी करना सुनिश्चित करना था, ये क्वेश्चन है गलत। और रूस और चीन मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस समझौते के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन का नेतृत्व कर रहे, ये है सही। यानी ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। क्या है कि रोस्कोमोस के चंद्रमा पर लूना 25 मिशन का उद्देश्य चांद के ध्रुवीय रेजोलिस यानी सतह सामग्री की संरचना और चंद्र ध्रुवीय बाह्य मंडल के प्लाज्मा और ध्रुवकणों का क्या करने के लिए गया था, अध्ययन करने के लिए गया था, ठीक है। जबकि अंतरराष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान मिशन का निर्माण चंद्र सतह या चंद्रमा की कक्षा में किया जाएगा, ठीक है। जो क्या करता है, चंद्र अन्वेषण और चंद्र आधारित अवलोकन करेगा, बुनियादी वैज्ञानिक प्रयोग और तकनीकी सत्यापन जैसे गतिविधि संपन्न करने का काम करेगा, ठीक है। ILRS का निर्माण चीन और रूस द्वारा किया गया है और वहीं नासा का आर्टेमिस कार्यक्रम 2020 में शुरू किया गया। ये जो आर्टेमिस कार्यक्रम है ये कब शुरू है, 2020 को, जिसके तहत वर्ष 2024 तक चंद्रमा पर अब कौन भेजे जाएंगे, पुरुष और महिलाएं यात्री भी भेजना स्टार्ट किया जाएगा। मतलब प्लानिंग चल रही थी कि 2024 में पुरुष और महिला को भी भेजा जाएगा, कहाँ पर, चंद्रमा पर भेजा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैथ का है, इसको देख लीजिएगा आप एक बार, ठीक है। 22 की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे अभिकथन और कारण वाला ही है, ठीक है। बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं इस पे। सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांश भाग शुष्क रहता है। क्या कहा जाता है, सर्दी में भारत का अधिकांश भाग क्या रहता है, शुष्क रहता है, ठीक है। कारण क्या है कि शीत ऋतु के दौरान देश के अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ये कारण सही नहीं है, लेकिन अभिकथन सही। यानी सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांश भाग शुष्क रहता है, ठीक है। यानी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक। यानी क्या होता है, सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांश भाग शुष्क रहता है, बल्कि हल्की बारिश भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ के कारण केवल उत्तर भारत में होती है, ठीक है, इस वजह से।